So hello guys, we have already completed till data type in this programming series. So today our topic is operations. So what is operations? What is operation? An operation is an action performed on data using operator. मतलब कि हमें अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है अ, किसी भी डेटा पे ऑपरेटर्स की यूज से। अभी हम इधर डीप में नहीं घुसेंगे कि ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं और क्या हमें परफॉर्म करना है, ये हम सब देखेंगे। अभी हमें बस डेफिनेशन देखना है कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में, और उसके हम बाद में जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ऑपरेशन वर्क ऑन सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप पे वर्क करता है, जैसे कि स्ट्रिंग पे वर्क करेगा, लिस्ट पे वर्क करेगा, टपल पे करेगा। ये किस पे नहीं करेगा वर्क? तो हमारे डिक्शनरी डेटा टाइप और सेट डेटा टाइप पे। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस में हमारे पास ऑपरेशंस के होते हैं चार टाइप: कॉन्कैटिनेशन, रेप्लिकेशन, इंडेक्सिंग, स्प्लैशिंग। क्या है इसे हम अच्छे से देखेंगे, और ये ऑपरेटर क्या है ये भी हम आगे आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। बट अभी हमें बस फोकस और करना है सिर्फ और सिर्फ कॉन्कैटिनेशन में। कॉन्कैटिनेशन हमें क्या करके देता है, एक कि कॉन्कैटिनेशन जो है हमें दो सीक्वेंस को हमें एक कंबाइन करके देता है। एग्जाम्पल में के तौर पे मैंने यहाँ पे एक लिया है, मैं आपको इसे ऐसे वीएस कोड में भी कर कर दिखाऊंगा। अभी मैंने यहाँ पे कोलैब नोटबुक में किया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो a इज इक्वल्स टू हेलो लिया है मैंने, और b इज इक्वल्स टू वर्ल्ड लिया है। ओके, तो जब मैंने प्रिंट किया है a प्लस बी, तो ये जो प्लस है ना, इसे हम कहते हैं ऑपरेटर। ओके, और ये जो a प्लस बी किया है इधर पे मैंने ऑपरेशन, इसे हम टोटल को कहते हैं, इस पूरे को हम कहते हैं ऑपरेशंस। ओके, तो ये जो डेफिनेशन था, एन ऑपरेशन परफॉर्म यूजिंग ऑपरेटर, तो यही है वो कि ऑपरेशन कर रहा है हमने यूजिंग ऑपरेटर। ये प्लस क्या है, ये एक ऑपरेटर है। ओके, और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये कंबाइन हो जाएगा। ओके, तो यही होता है इसमें, और कुछ नहीं। और अगर हमें स्पेस चाहिए बीच में, तो बीच में हम डबल इन्वर्टेड कॉमा प्लस स्पेस दे देंगे। अब हम इसको, हमें तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हमें वीएस कोड में करना है, तो हम इसे वीएस कोड में देखेंगे ताकि हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो अभी हमें परफॉर्म करना है कॉन्कैटिनेशन। तो कॉन्कैटिनेशन हम सिर्फ और सिर्फ तीन ही डेटा टाइप पर परफॉर्म कर सकते हैं। पहला है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप, दूसरा है टपल डेटा टाइप, और लिस्ट डेटा टाइप। तो उसके लिए हम यूज करते हैं, पहले हम स्ट्रिंग लेंगे, तो स्ट्रिंग में लेंगे हाई, और दूसरा हम लेंगे बी इज इक्वल्स टू सैम। अब हमें इन दोनों को कंबाइन करना है। वैसे तो मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग में परफॉर्म करके दिखा चुका है एग्जाम्पल, बट मैं यहाँ पर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो a इज इक्वल्स टू हाई, तो यहाँ पे मैंने a जो है, ये a जो है और ये b है, ये जो a है और ये b है, इसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग ऑपरेटर। ओके, इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग ऑपरेटर। अभी आप लोगों को बेटर क्लियर हो जाएगा, मैं पेंट में आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे हमने लिखा प्रिंट में लिखा है हमने a प्लस बी। तो इसमें इसमें हमने क्या किया है, ये जो है होता है, ये होता है ऑपरेंड। ऑपरेंड, और ये जो होता है ये ये जो होता है इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। ओके, ये अभी हमें इसके डेप्थ में नहीं घुसना है, बस हमें ये जान लेना है कि ये है क्या। आगे हम आने वाले टॉपिक में इसे कवर करेंगे, ऑपरेटर। और ये भी जो है, ये भी है हमारा ऑपरेंड। ओके, बस इतना ही अभी हमें आज के टॉपिक में देखना है। और तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, तो ये जब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ,
तो आप लोग देख सकते हो मुझे हाय सैम मिला है। बट ये हाय सैम में ऐसा लग रहा है कि हिसैम हिसैम लग रहा है, तो हमें इसमें स्पेस चाहिए। तो हमें इस पे स्पेस ऐड करने के लिए क्या करना होगा, हमें इधर पे प्लस करके इधर पे एक डबल कोट्स देना होगा, जिससे कि क्या होगा कि बीच में एक टेक्स्ट के एक स्पेस के जितना उसमें वो आ जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो हाय सैम। ओके, अब हमने इसे स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ तो परफॉर्म कर लिया है कॉन्कैटिनेशन के को। अब हम इसे यूज करेंगे टपल डेटा टाइप के साथ। तो हम टपल डेटा टाइप के साथ में क्या करेंगे, यूज करने के लिए हमें करना पड़ेगा तो हम अभी दूसरा वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल टॉपिक अभी हमने कवर नहीं किया है, हम ऑपरेशंस के बाद वेरिएबल ही देखेंगे। अभी मैंने ऑपरेशंस इसलिए लिया है क्योंकि अभी हमारा रिसेंट में डेटा टाइप हुआ है, तो आगे आने वाले टॉपिक में ऑपरेशंस के बाद हम वेरिएबल्स ही कवर करने वाले हैं। तो c इज इक्वल्स टू हमने आगे करा, तो c इज इक्वल्स टू अभी हमें एक टपल लेना है। ओके, तो टपल में क्या होगा, वन कॉमा, अभी हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को एक टपल क्रिएट करना, तो अभी तक का मैं होप कर रहा हूँ आगे क्या होगा। तो इधर पे मैंने ले लिया है 1 6 हाई। अब मैं इधर पे लिखूंगा d इज इक्वल्स टू एक और एक टपल। ओके, तो मैं d इज इक्वल्स टू लिखूंगा 2 12 बाय। ओके, तो जब मैं एक और एक टपल लेता हूँ और मैं इसमें करता हूँ प्रिंट सी प्लस सी, तो जब मैं इसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हैश सैम 1 6 हाई 2 12 और यहाँ बाय आ रहा है। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा एक में कंबाइन हो चुका है। ये दो टपल थे, हमने इसे एक में कंबाइन कर चुका है, और इसे कंबाइन करके हमने जो था वो आउटपुट लाया है। ओके, और फिर इसी को हम सेम चीज को हम लिस्ट के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो लिस्ट के साथ में परफॉर्म करने के लिए हमें एक नवा वेरिएबल लेना होगा। वेरिएबल में हमें डीप में नहीं घुसना है कि वेरिएबल क्या है, आने वाले टॉपिक्स में ये कवर हो जाएगा। अभी हमने ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि अभी हमें इंडेक्सिंग समझना है, और हमें डेटा टाइप की क्लेरिफिकेशन इससे ज़्यादा अच्छे से आ जाएगी। ओके, तो अभी मैं इसमें लेता हूँ सैम, तो फिर जब मैं इधर पे लेता हूँ एल इज इक्वल्स टू, लिस्ट में हम लेते हैं 3 4, सैम के बाद में हम लेते हैं सीड। ओके, तो जब हम इसे ये हमारा क्रिएट हो गया, तो अब हम इसे अगर प्रिंट करते हैं, प्रिंट करेंगे, तो एच प्लस एल जब करते हैं हम, तो ये हमारा देख सकते हो आप लोग, ये जो हमारा दो लिस्ट था उसने हमें एक लिस्ट में कंबाइन कर कर दिया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्ट्रिंग के साथ भी हमने परफॉर्म कर लिया है, टपल के साथ में भी परफॉर्म कर लिया है, लिस्ट के साथ में भी परफॉर्म कर लिया है। ओके, तो आज के लिए हमारे टॉपिक इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे रेप्लिकेशन और इंडेक्सिंग। ओके, तक के लिए बाय।